नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि आज ही निकली है। ठीक है, ये है सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी है। और भारत सरकार द्वारा जो है, रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा इसको असेसमेंट किया गया है। और जोनल वाइज बताया गया है कि कहाँ कितनी वैकेंसी रहेंगी। उसके बाद में फिर इनके शॉर्ट नोटिफिकेशन और फुल नोटिफिकेशन निकलेगा। देख सकते हैं दोस्तों, अप्रूव्ड वैकेंसी ऑफ द सेक्शन कंट्रोलर फॉर इशू ऑफ सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, सी एन 2025। 2025 में निकली है और आज ही की डेट में निकली है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि ये जो असेसमेंट है किस तरीके का है वैकेंसी का। तो देखिए, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ द सेक्शन कंट्रोल, सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी का असेसमेंट किया गया है ऑफ द ट्रैफिक डिपार्टमेंट। ये जो आता है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो सभी जो है बाई जोनल वाइज इसको किया गया है। तो इन इंडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ द HRMS, ठीक है, हैज बीन द एग्जामिन इन रेलवे बोर्ड। अब बात करते हैं कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूवल ए सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द 368 वैकेंसीज के लिए जो है उन्होंने अप्रूव दे दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। ठीक है, रेलवे बोर्ड ने। ऑफ सेक्शन कंट्रोलर, सेक्शन कंट्रोलर की जो भर्ती है वो होगी। तो दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा और, है ना। 2025 में तो ये नोटिफिकेशन 2025 का है। तो 368 वैकेंसीज हैं। किस तरीके से डिवाइड की गई हैं वो देख सकते हैं। तो द रेलवे वाइज ब्रेकअप इज गिवन अंडर, ये नीचे है। ठीक है, रेलवे वाइज जो है नीचे दिया गया है। आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे को या जनरल रेलवे लिखे हुए हैं वैकेंसी अप्रूवल फॉर नोटिफिकेशन। तो देखिए, सेंट्रल रेलवे को 25 हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे को 24 हैं, और ईस्ट सेंट्रल रेलवे को 32 हैं, ईस्टर्न रेलवे को 39 हैं, और नॉर्दर्न यानी NCR नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे को 16 हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लिए जो है 9 हैं, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए 21 हैं, और नॉर्दर्न रेलवे के लिए 24 हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए 30 हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए 20 हैं, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए 26 हैं, और साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए 12 हैं। साउदर्न रेलवे के लिए जो है 24 हैं, और साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए जो है 24 हैं, दोनों के लिए बराबर है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 7 हैं, और वेस्टर्न रेलवे में WR में 35 हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखी जाए तो आप देख सकते हैं ये ईस्टर्न रेलवे में है दोस्तों। सॉरी, मैं बता देता हूँ, ये 39। ठीक है, उसके बाद में है, आप देख सकते हैं 35 हैं वेस्टर्न रेलवे में। अब टोटल वैकेंसी है 368। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि इमीडिएट एक्शन शुड बी द टेकन बाय जोनल रेलवे, यानी सभी GM को बोल दिया है जोनल रेलवे को कि भाई आप जल्दी से इस पर एक्शन लीजिए इमीडिएटली फॉर द प्लेसिंग फाइनल इंडेंट थ्रो OIRMS के थ्रू फाइनल इंडेंट जो है आप रख दीजिए इन कंसल्टेशन ऑफ द RRB बेंगलोर। और इसको जो है RRB बेंगलोर के साथ में आप कंसल्टेंस कर सकते हैं। हु विल टेक नेसेसरी एक्शन फॉर द प्रोवाइडिंग द टाइम विंडो, ठीक है, फॉर फाइनलाइज द सेम विद इन पीरियड ऑफ 1 वीक फ्रॉम डेट ऑफ इशू दिस लेटर। यानी कि इस लेटर के इशू होने के 1 वीक में आप फाइनल विंडो जो है अपलोड कर दें, बता दें कि भाई टाइम पीरियड बता दें कि कब कौन सी एग्ज़ाम कब ली जाएगी, और किस तरीके से कब कब कौन सा नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद में उसकी एग्ज़ाम की डेट जो भी है वो सभी के लिए आप जानकारी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बताया है। तो लगभग समझ लो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद में फुल नोटिफिकेशन निकलेगा। ठीक है, तो हो सकता है 1 वीक इसमें है, यानी कि 2 वीक मान के चलो, यानी कि पूरा 1 मंथ जैसा इसमें लग सकता है। तो वाइल प्लेसिंग फाइनल इंडेंट, और जब आप फाइनल इंडेंट जब आप प्लेस करें तो रेलवे शुड इंश्योर, ये रेलवे जो है इंश्योर कर ले कि प्रेस्क्राइब्ड रिजर्वेशन नॉर्म्स, क्योंकि रिजर्वेशन जो है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं, SC ST OBC EWS ये सभी के लिए। कितना क्या वैकेंसी है ये तो आप देख सकते हैं। कॉपी जो है RRB रेलवे बोर्ड और चेयरपर्सन को दी गई है। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ लोगों के कमेंट आएंगे कि सर ये वैकेंसी जो है किस लेवल के लिए है। तो ये सेक्शन कंट्रोलर होता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। और इसकी बात करें तो ये लेवल 6 के लिए है। ठीक है, लेवल 6 की वैकेंसी है। और रही बात इसकी जो
ड्यूटी की, तो ड्यूटी जो है 8 घंटे की होती है, 8 आवर्स। और थोड़ी सी ये इंटेंसिव ड्यूटी है। और इसके बारे में और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि इस क्वालिफिकेशन के लिए जो आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो है ये वैकेंसी डायरेक्ट वैकेंसी है, प्रमोशनल नहीं है। तो 60% पे हुई है, तो 60% के हिसाब से जो इसको काउंट करके निकाला है। तो और इसमें एज क्वालिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों, तो एज क्वालिफिकेशन जो है इसमें रहेगा आपका 20 साल से, यानी 20 साल का अगर कोई है तो वो भी भर सकता है। 20 से लेकर 30 साल एज लिमिट है, यानी कि मिनिमम जो है 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30। और बाकी एज लिमिट जो है SC ST OBC के हिसाब से रहती है, ठीक है। तो जैसे अगर OBC है तो 3 साल, ठीक है, और SC ST है तो 5 साल, इस तरीके से रहता है। तो वो जो कैंडिडेट हैं एलिजिबल हैं वो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो ये था। दूसरा इसका मेडिकल होता है, A2 लेवल का मेडिकल होता है दोस्तों। तो बाकी चीज़ें सब वो नोटिफिकेशन में आएंगी जल्दी से, जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे। तो आप तैयारी करें, ठीक है। सेक्शन कंट्रोलर की बहुत बढ़िया नौकरी है और लेवल 6 बहुत अच्छा है, ठीक है। यानी 4200 लेवल होता है लेवल 6, 4200 लेवल की बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रेड पे जो है 4200 होता है। और इसका अगर बेसिक की बात करें तो 35,400 से स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी चीज़ें अगर आप पूछोगे तो हम कमेंट में आपको जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।